हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, कल हमने आपका फर्स्ट बुक का यूनिट 6 तत्वों का निष्कर्ष चैप्टर पढ़ाया था। तो जिन बच्चों ने उसको समझा और पढ़ा, उनके लिए आज हम लेक्चर नंबर 2 में आगे बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो चैप्टर का नाम था तत्वों का निष्कर्ष के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो हमने इसमें आपका देखिए मुख्य चीज पढ़ी थी क्या, खनिज और अयस्क, यानी भूपृष्ठ में जो पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं और खनिजों से आसानी से और अधिक मात्रा में कम लागत पर जो धातुओं का निष्कर्ष किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एमआर केमिस्ट्री क्लासेस, इसके माध्यम से आपको देखिए बोर्ड की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपके छोटे छोटे जो भी हैं डाउट्स वो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक पढ़ाने में मजा आए, और जिससे ऐसा करने पर आप ऐसा करोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो देखिए, इसके लिए आज हम आपको इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में कुछ नए पॉइंटों से रूबरू कराएंगे। तो इसमें देखिए, अब तक हमने खनिज और अयस्क पढ़ा। अब देखिए, खनिज और अयस्क भूप्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होंगी, कुछ अशुद्धियां होती हैं जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अगात्री। तो नंबर पहला पॉइंट होता है आपका अगात्री। क्या होता है, अधात्री, या कह सकते हो अधात्री भी कहते हैं, अधात्री। तो देखिए, अगात्री क्या होता है आपका, इस प्रकार कह सकते हो कि अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, बालू आदि की अशुद्धियों को क्या कहते हैं, अगात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होगा हमें, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, बालू, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, बालू आदि की अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। या देखिए, इसको अधात्री या कह सकते हो, इसको गैंग भी कह सकते हो, या गैंग भी कहते हैं इसको। तो इतनी बात समझ में आई कि जो आपको अयस्क था उसमें क्या है, कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं मिट्टी, कंकड़, बालू की, उन्हें क्या कहते हैं, अगात्री कहते हैं। यानी अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, बालू आदि की अशुद्धियों को क्या कहते हैं, अगात्री कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे उन अयस्कों की जो महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं जिनसे हम धातुओं का निष्कर्ष करते हैं, और इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं तत्वों का निष्कर्ष में। तो सबसे पहले देखिए, हम उन अयस्कों के नाम और सूत्र से कुछ परिचय होते हैं, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है कि कुछ प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र। कुछ प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र। तो देखिए, यहां से आपका विकल्प में भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी एक अयस्क के, मतलब या तो नाम दे देता है कि एल्यूमिनियम के एक अयस्क के, क्या एल्यूमिनियम के एक अयस्क का नाम और सूत्र लिखिए, या फिर पूछ भी ले लेता है। तो यहां से देखिए, इसके बाद आप कुछ प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर 1 एल्यूमिनियम के अयस्क। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि धातुओं में एल्यूमिनियम का नंबर 1 है, किसमें,
यानी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है परसेंटेज के आधार पर धातुओं में। और तत्वों में बात करेंगे तो इसका तीसरा नंबर होता है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में O2 पाया जाता है, उसके बाद नंबर 2 पर आता है सिलिकॉन और नंबर 3 पर आता है एल्यूमिनियम और नंबर 4 पर आता है आयरन। इसके बाद अन्य धातु होती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि धातुओं में सबसे मतलब सर्वाधिक पाए जाने वाले धातुओं में पहला नंबर और तत्वों में तीसरा नंबर होता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहां से देखेंगे अब एल्यूमिनियम के एस। तो देखिए नंबर 1 होता है आपका बॉक्साइट। इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O। क्या होता है Al2 बॉक्साइट इसका Al2O3.2H2O। इसके बाद नंबर 2 होता है डाइस्कोर। इसका सूत्र होता है देखिए यही रहेगा Al2O3.H2O। क्या करना है आपको, एक जल के अणु कम कर देना है। इसके बाद नंबर 3 होता है आपका कोरेंडम। होता है कोरेंडम। इसका सूत्र होता है Al2O3। इसको आप एल्यूमिना भी कहते हैं। तो देखिए बॉक्साइड Al2O3.2H2O, Al2O3.H2O और Al2O3। तो यहां से इसके बाद नंबर 4 होता है आपका क्रोयोलाइट। क्रोयोलाइट का सूत्र होता है Na3Al F6। तो यहां से देखिए ये एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है आपका बॉक्साइड अयस्क होता है। इसके बाद नंबर 2 पे बात करेंगे हम Fe के अयस्क। Fe के अयस्क तो देखिए अभी हमने एल्यूमिनियम के अयस्क पर बॉक्साइड, डाइस्को, कोरेंडम, क्रियोलाइट। इसी प्रकार Fe के भी कुछ प्रमुख अयस्क होते हैं। क्या होते हैं हेमेटाइट। क्या होता है Fe2O3। नंबर 2 होता है आपका मैग्नेटाइट, जो होता है आपका Fe3O4। क्या होता है एमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसके बाद होता है आपका नंबर 3 लिमोनाइट। जो होता है आपका Fe2O3.3H2O। तो यहां से देखिए आपने क्या देखा कि Fe गैस, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3.3H2O। इसके बाद आता है नंबर 4 सिडेराइट। क्या होता है सिडेराइट। क्या होता है FeCO3। और भी इसके प्रमुख अयस्क होते हैं आयरन पायराइट, FeS2। और भी प्रमुख अयस्क होते हैं। क्या होता है कॉपर पायराइट, CuFeS2। तो देखिए यहां पर जो आयरन के अयस्क हैं उनमें जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट होते हैं ये ऑक्साइड अयस्क होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट कैसे अयस्क होते हैं? ऑक्साइड अयस्क होते हैं। इसके बाद सिडेराइट कार्बोनेट अयस्क है और आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट क्या है सल्फाइड अयस्क होते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 3 पे बात करेंगे हम कॉपर के अयस्क।
तो देखिए नंबर 1 कॉपर के एस में क्या होता है आपका, कॉपर पायराइट। क्या होता है, कॉपर पायराइट, CuApS2। अब देखिए इससे कॉपर आयरन का भी निष्कर्षण होता है क्योंकि Ap है, और इससे कॉपर का भी निष्कर्षण होता है क्योंकि Cu है। तो कॉपर का नंबर 1 गैस क्या है, कॉपर पायराइट। नंबर 2 होता है आपका कॉपर ग्लास। ये क्या होता है आपका, Cu2S। ठीक। नंबर 3 क्यूप्राइट। क्या होता है, Cu2O। तो यहां से देखिए आपने क्या क्या पढ़ा कि कॉपर गैस, कॉपर पायराइट, CuApS2, कॉपर ग्लास Cu2S और क्यूप्राइट। अब इसके बाद देखिए इसके 2 एस और होते हैं। क्या होता है, नंबर 4 मेलेकाइट। तो मेलेकाइट जो होता है उसका सूत्र होता है, क्या होता है, CO3 डॉट CuOH का उल्टा। ठीक। इसके बाद इसका एक और एस होता है, क्या होता है, एजुराइट। इसका सूत्र होता है, देखिए क्या होता है, CuCO3 डॉट CuOH का उल्टा, और इस पूरे में क्या 2 का गुणा होता है। तो इस प्रकार देखिए आपने क्या पढ़ा कि इसमें एल्यूमिनियम गैस, Ap गैस और कॉपर गैस, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 एसओ के नाम या सूत्र बनाइए, या ये ऑब्जेक्ट में लिया जाता है कि इसमें से पहचानिए एल्यूमिनियम गैस क्या है। आपको एक ये दिया होगा, एक ये दिया होगा, एक ये दिया होगा। तो इस प्रकार आपको पहचान लेना है। जिंक यानी Zn गैस, क्या होता है, नंबर 1 जिंक ब्लेंड, ZnS। नंबर 1 क्या होता है, जिंक ब्लेंड। नंबर 2 क्या होता है आपका, कैलामीन, ZnCO3। जिंक गैस, जिंक ब्लेंड, कैलामीन। और नंबर 3 होता है आपका जिंकाइट। जो होता है आपका ZnO। तो इस प्रकार इसमें आप देखिए हमने पढ़ लिया एल्यूमिनियम के एस पढ़ लिए, आयरन के एस पढ़ लिए, कॉपर के एस पढ़ लिए, और किसके, जिंक के एस पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके, पीवी के एस। तो देखिए पीवी का नाम, ये 5वां पॉइंट है आपका। पीवी गैस नंबर 1 गैलिना, क्या होता है, PVS। नंबर 2 होता है आपका सिरुसाइड, क्या होता है, PVCO3। ये क्या है आपका पीवी गैस का। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 एक और एस होता है इसका, मेटलोकाइट। इसका सूत्र होता है
PbCl2। तो यहाँ से देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये इसके एस हो गए, जिनके लेड के एस हो गए। हम नंबर 6 पढ़ेंगे, इसमें हम Ag के एस, Ag के एस। तो Ag के एस देखिए क्या होते हैं। नंबर 1 सिल्वर ग्लास, जिसको आप बोलते हो हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर को सिल्वर ग्लास। नंबर 2 होता है आपका, इसका सूत्र होता है Ag2s, Ag2s। नंबर 2 होता है आपका, क्या होता है, हॉर्न सिल्वर। ये होता है आपका AgCl। क्या होता है, AgCl। इस प्रकार यहां से इनके एस खत्म होते हैं। अब देखिए इन एस होंगे धातुओं का निष्कर्षण करेंगे तो इसके कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी अशुद्धियों को अलग करेंगे, उसके बाद इनकी जो अशुद्धियां होती हैं मिट्टी कंकड़ वाली बालू, उन अशुद्धियों को अलग करने की अलग अलग विधियां होती हैं, वो एस के ऊपर निर्भर करती हैं, यानी एस की उपस्थिति के ऊपर निर्भर करती हैं। इसके बाद सांद्रण, तो देखिए एस क्या होता है, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अब इसमें हम सांद्रण पढ़ेंगे। तो सांद्रण का मतलब क्या होता है, देखिए सांद्रण का मतलब होता है, क्या होता है, देखिए जो आपके पास अयस्क है उसमें जो उपस्थित है क्या गैंग, या कह सकते हो अशुद्धियां, या कह सकते हो क्या मैट्रिक्स या अगात्री, यानी कि अयस्क में उपस्थित मिट्टी कंकड़ बालू आदि की अशुद्धियों को अलग करना क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। क्या होता है, अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित मिट्टी कंकड़ बालू, अयस्क में उपस्थित मिट्टी कंकड़ बालू आदि की अशुद्धियों को अयस्क में उपस्थित मिट्टी कंकड़ बालू आदि की अशुद्धियों को क्या करना, अलग करना ही सांद्रण कहलाता है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो आपका सांद्रण होता है वो एस में मिट्टी कंकड़ बालू की अशुद्धियों को अलग करने के, अर्थात अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। अब देखिए जो सांद्रण करने की है कई विधियां होती हैं। अब इनमें से जो भी विधि होगी वो उस अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के ऊपर निर्भर करती है। देखिए इसमें आप क्रम बाई क्रम प्रत्येक वीडियो को पूरा देखो, और क्या है प्रत्येक लेक्चर को पूरा सुनो, जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। यदि एक भी टॉपिक छूट गया है तो आपको चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जिससे आपका बहुत बड़ी हानि हो सकती है। यदि आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, वही एग्जाम में आ गई, तो आपका पूरे चैप्टर में जो मेहनत की है वो व्यर्थ जा सकती है। इसलिए आप पूरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से देखिए हमने आपको पहले बताया कि क्या होता है, ऐसा करोगे आप तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम आपको और अच्छा और इससे भी सटीक क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो इसमें जो हमारा चैनल है MR केमिस्ट्री क्लासेस, इस टॉपिक के लिए उसका लक्ष्य है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई परेशानी आती है तो। इसी के साथ ये टॉपिक
हम खत्म करते हैं इस